नमस्कार। हिंदू परंपरा में जीवन को एक सफर की तरह देखा जाता है और इस सफर में हर बड़े मोड़ पर एक मील का पत्थर गड़ा होता है। जानते हैं इन्हीं मील के पत्थरों को क्या कहते हैं? संस्कार। ये सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि ये जीवन को एक आकार देने, उसे पवित्र बनाने और हर अगले पड़ाव के लिए तैयार करने का एक पूरा का पूरा ढांचा है। तो चलिए आज इस शानदार यात्रा को और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि संस्कार शब्द का असल मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि इन 16 संस्कारों को किन 3 खास हिस्सों में बांटा गया है। और उसके बाद हम जीवन की शुरुआत वाले पहले संस्कारों यानी जन्म से पहले और शुरुआती बचपन के संस्कारों की दुनिया में चलेंगे। तो चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। आखिर ये संस्कार है क्या? ये शब्द हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सुनते हैं, पर इसका गहरा मतलब क्या है? देखिए, संस्कार का सीधा साधा मतलब है शुद्ध करना या पवित्र बनाना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा अनुष्ठान जो किसी व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को साफ करके उसे और बेहतर बनाता है। समझिए कि ये एक तरह का आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार है। अब सवाल उठता है कि ये हैं कितने? वैसे तो अलग अलग ग्रंथों में इनकी संख्या अलग अलग बताई गई है, पर सबसे ज्यादा मान्यता मिली है 16 संस्कारों को। इन्हें षोडश संस्कार भी कहा जाता है और ये एक इंसान की पूरी जिंदगी को अपने अंदर समेट लेते हैं। और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। ये कोई बिखरी हुई रस्में नहीं है, बल्कि ये एक पूरा चक्र है। ये सफर गर्भाधान से शुरू होता है। सोचिए, गर्भ में आने से भी पहले, और इंसान के अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि के साथ ही पूरा होता है। वाकई जिंदगी का पूरा नक्शा। अच्छा, अब इन 16 संस्कारों को और आसानी से समझने के लिए इन्हें 3 बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है, जो जिंदगी के अलग अलग दौर को दिखाती हैं। आइए देखते हैं ये कौन सी हैं। पहली श्रेणी है अंतःगर्भ। देखिए, अंतः मतलब अंदर और गर्भ मतलब वूम्ब। तो ये वो संस्कार हैं जो बच्चे के जन्म से पहले होते हैं। दूसरी है बहिर्गर्भ। बहिर मतलब बाहर, तो ये हो गए जन्म के बाद वाले संस्कार। और तीसरी है गुणाधान संस्कार, जिनका मकसद है किसी व्यक्ति में शिक्षा, विवाह और सामाजिक जिम्मेदारियों जैसे गुण डालना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन सभी 16 संस्कारों में विवाह संस्कार को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। क्यों? क्योंकि इसे गृहस्थ आश्रम का दरवाजा माना जाता है, यानी जीवन का वो दौर जहां इंसान अपना परिवार बसाता है और अपनी ज्यादातर सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियां पूरी करता है। इसीलिए इसे बाकी संस्कारों की नींव भी कहा जाता है। चलिए अब इस यात्रा को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, उस पॉइंट से जहां जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई है। ये वो संस्कार हैं जो एक आत्मा के इस दुनिया में आने की तैयारी करते हैं। इस सफर का सबसे पहला कदम है गर्भाधान संस्कार। ये वो पहला अनुष्ठान है जो एक नई जिंदगी की नींव रखता है। ये पहला संस्कार है और ये अनोखा इसलिए है क्योंकि ये गर्भ धारण करने से भी पहले किया जाता है। इसका मकसद एक स्वस्थ और गुणी संतान की कामना करना है। हाँ, स्रोत के मुताबिक इसमें पुत्र की प्राप्ति का भी जिक्र है, जो हमें उस समय के सामाजिक नजरिए को दिखाता है, जहां वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को महत्वपूर्ण माना जाता था। अच्छा, एक बार गर्भधारण हो गया तो फिर आता है दूसरा संस्कार, पुंसवन। अब इसका पूरा ध्यान गर्भ में पल रहे शिशु पर होता है। ये संस्कार गर्भावस्था के तीसरे महीने में किया जाता है। इसका मुख्य मकसद गर्भ में पल रहे बच्चे की शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से रक्षा करना है, ताकि उसका विकास ठीक से हो। ये एक तरह से उस अजन्मे बच्चे के लिए आशीर्वाद और सुरक्षा का अनुष्ठान है। जन्म से पहले का तीसरा और आखिरी संस्कार है सीमंतोन्नयन। और ये संस्कार एक बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं आधुनिक सोच को दिखाता है, क्योंकि इसका पूरा केंद्र होने वाली मां होती है। ये गर्भावस्था के तीसरे से 8वें महीने के बीच कभी भी किया जाता है और इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, होने वाली मां को खुश रखना, उसे हर तरह के तनाव से दूर रखना। मान्यता यह है कि एक मां जितनी पॉजिटिव और खुश रहेगी, उसका उतना ही अच्छा असर बच्चे के दिमाग पर पड़ेगा। और फिर वो पल आता है जब एक नन्ही जान इस दुनिया में आती है। तो अब बात करते हैं जन्म के बाद के संस्कारों की, जो इस नए मेहमान का स्वागत करते हैं और उसे दुनिया के लिए तैयार करते हैं। बच्चे के जन्म के फौरन बाद जो सबसे पहला संस्कार होता है वो है जातक कर्म। ये बच्चे का इस दुनिया में एक तरह से ऑफिशियल वेलकम है, जिसमें पिता बच्चे का स्वागत करते हैं। इसके बाद आता है नामकरण। शायद ये उन संस्कारों में से है जिसके बारे में हम सबने सुना है। यह बच्चे को उसकी अपनी पहचान देने का समारोह है।
ये रस्म आमतौर पर जन्म के 10वें या 12वें दिन होती है और जाहिर है नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं होता। ये तो किसी के व्यक्तित्व और उसकी पहचान की पहली ईंट है जो जिंदगी भर उसके साथ रहती है। अगला संस्कार है निष्क्रमण, एक बहुत ही प्यारा सा अनुष्ठान। निष्क्रमण का मतलब ही होता है बाहर निकलना। ये वो दिन है जब बच्चे को पहली बार घर की दहलीज के पार बाहर की दुनिया दिखाई जाती है। ये चौथे या छठे महीने में होता है। जरा सोचिए, एक बच्चे के लिए पहली बार सूरज की रोशनी को महसूस करना, पहली बार चांद को देखना, इसका एक सिंबॉलिक मतलब भी है, बच्चे को प्रकृति और बाहरी दुनिया से जोड़ना ताकि वो नए माहौल में ढल सके। फिर आता है अन्नप्राशन, एक और मजेदार पड़ाव। ये उस पल का जश्न है जब बच्चा पहली बार माँ के दूध के अलावा कोई ठोस आहार यानी अन्न का स्वाद चखता है। ये बच्चे के विकास में एक बहुत बड़े मील के पत्थर जैसा है। 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म, जिसे हम सब आम भाषा में मुंडन के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चे के जन्म के बालों को पहली बार पूरी तरह से हटाया जाता है। ये बच्चे के जीवन के पहले, तीसरे या 5वें साल में किया जाता है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि जन्म के बाल अपने साथ गर्भ की कुछ अशुद्धियां लेकर आते हैं और उन्हें हटाकर बच्चे के शुद्ध और नए जीवन की शुरुआत की जाती है। इस संस्कार से जुड़े हुए हमारे स्रोत में परिवार के इन 6 खास सदस्यों का जिक्र आता है: माँ, पिता, दादा, दादी, नाना और नानी। और यहीं पे हमारे स्रोत में एक बहुत ही मजेदार और आज के जमाने की टिप्पणी मिलती है, 6 पॉकेट सिंड्रोम। ये शायद एक मजाकिया इशारा है कि इन 6 रिश्तेदारों से बच्चे को खूब सारा प्यार, आशीर्वाद और हाँ, शायद कुछ तोहफे भी मिलते हैं। 9वां संस्कार है कर्णवेध, यानी कान छिदवाने की रस्म। पर स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ एक श्रृंगार या परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी दिए गए हैं। तो ये कान छिदवाने का समारोह है जिसे विज्ञान पर आधारित बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि कान के कुछ खास हिस्सों पर दबाव पड़ने से या उन्हें छेदने से सेहत को फायदा होता है और कई बीमारियों से बचाव भी होता है। और आज की हमारी इस चर्चा का जो आखिरी संस्कार है वो है विद्यारंभ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विद्या का आरंभ यानी ज्ञान और पढ़ाई लिखाई की औपचारिक शुरुआत। ये वो पवित्र अनुष्ठान है जहां बच्चे को पहली बार अक्षरों की दुनिया से मिलवाया जाता है, उसे अक्षर ज्ञान दिया जाता है। पारंपरिक रूप से माँ को बच्चे का पहला गुरु माना जाता है और वही उसे ज्ञान की इस विशाल दुनिया में पहला कदम रखवाती है। और ये बात हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस दौर में जहां हमारे पास इतने आधुनिक स्कूल और शिक्षा के तरीके हैं, तो विद्यारंभ जैसे पारंपरिक अनुष्ठानों का क्या महत्व रह गया है? क्या ये सिर्फ एक रस्म है या आज भी इनका कोई गहरा अर्थ है? सोचने वाली बात है ना?